दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों आपकी जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उनको हम फटाक से क्या करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। आपको अच्छे से ध्यान लगा के सुनना है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या गया? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। बाकी आपकी क्या है? प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट आता है आपका, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर आता है एंड्रॉयड जो है वो एक मोबाइल का वर्जन है। बाकी ये सारे के सारे क्या हैं? कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन, तो पिक्सल जो है वो स्क्रीन पे रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फाइल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो सोशल मीडिया वेबसाइट है फेसबुक है, गूगल प्लस है, आर्कुट है, जीमेल नहीं है। नेक्स्ट, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं, एएलयू अर्थ लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। ये तीनों के तीनों प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है? यूनिक्स है, एंड्रॉयड है, फेडोरा है, ओरेकल से नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? ओपेरा है, बिंग है, गूगल है और याहू है। ओपेरा नहीं है, ध्यान रखना। क्या है? ओपेरा एक ब्राउजर है। बाकी ये तीनों के तीनों सर्च इंजन, ये सर्च इंजन के प्रोग्राम है और यहाँ पे ओपेरा ये नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका, डैश डैश में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। इसका आंसर क्या आता है? FDMA। FDMA है वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित करता है। नेक्स्ट है, सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया की बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। तो देखिए ये होता है ब्रेन। इसका आंसर क्या है? ब्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से संबंधित जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो ध्वनि उत्पन्न कौन करेगा? साउंड करेगा। तो इसका क्या आ जाएगा? साउंड सिंथेसाइजर। ये आंसर आ जाएगा। इंटरनेट में आईपी एड्रेस को क्या कहते हैं? इंटरनेट में आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु यहाँ इज इक्वल टू होता है ना, इज इक्वल टू चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? PHP। ये आंसर आ जाएगा। PHP एक वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? तो इसमें से मुद्रा रहित यानी कि कैशलेस लेन देन, पॉइंट ऑफ स्केल, डिजिटल पेमेंट, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट और उपरोक्त सभी, इसमें तीनों के तीनों एक POS मशीन हेतु कौन सा सही है? यानी कि तीनों के तीनों सही है। इसमें प्रोग्रामिंग भाषा उनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है? यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा है उसमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है? जावा, फॉक्सट्रो, पर्ल, ओरेकल। ये ओरेकल नहीं है, इसमें ये एक लैंग्वेज नहीं है किसी भी प्रोग्राम की। बाकी ये क्या है? एक जो प्रोग्राम होता है उसमें ये भाषाएं होती हैं। नेक्स्ट है, ईथरनेट संबंधित है। तो ईथरनेट LAN लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित है। न्यू में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस। तो इसमें क्या गया? गूगल प्लस है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। नेक्स्ट है, न्यून में से कौन डाटाबेस से संबंधित है? तो यहाँ पे MS एक्सेल है, MS एक्सेस, ठीक है, एक्सेल नहीं, MS एक्सेस है, वो डाटाबेस से संबंधित है। बाकी एक्सेल, वर्ड, नोटपैड ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है। तो थर्मल प्रिंटर है उसमें रिबन, इंक, स्याही, पाउडर, इनमें से कोई नहीं। यानी थर्मल प्रिंटर में से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है,
किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते व हटा नहीं सकते? तो इसमें क्या आएगा? टेप ड्राइव में। बाकी फ्लॉप डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, इनमें हम हटा सकते हैं, और जो टेप ड्राइव होता है उसमें हटा नहीं सकते, उसमें चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, 1 टेराबाइट मेमोरी ब्लैंक होती है, यानी कि टेराबाइट मेमोरी है वो किसके इक्वल होती है? 1024 इंटू 2024 इंटू 2024 इंटू 2024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 टेराबाइट मेमोरी होती है। XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का क्या तात्पर्य है? तो XD का जो तात्पर्य है इसमें वो क्या है? एक्सट्रीम डिजिटल। बी आंसर आ जाएगा। क्या है इसमें? एक्सट्रीम डिजिटल। एनिमेशन क्या है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर चित्रों को गति देना। आप जानते हो, जैसे कि कोई भी लाइफलेस जो पिक्चर्स होती हैं, जैसे कार्टून वगैरह होते हैं, उनको एनिमेशन, जो मूवी भी होती हैं वो एनिमेशन बोलते हैं उनको। जितने भी जो स्थिर चित्र होते हैं ना, उनको गति देना। देखो जैसे कि मान लीजिए मोगली वाला है, उसमें देखो जानवर वगैरह जो है ना, इस तरह से। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। एनिमेशन क्या होता है? स्थिर चित्रों को गति देना। नेक्स्ट है, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है वह है सीक्वेंशियल फाइल। स्थायी डाटा किस में रहेगा? जो सीक्वेंस रूप से अपन फाइल बनाएंगे, सीक्वेंशियल फाइल में स्थायी डाटा होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी। नेक्स्ट है, यूएससी की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसे कहते हैं 4D प्रिंटिंग। आप ब्याह शादी में देखते हो ना, जैसे कि आता है उसमें फोटो आते हैं, तो उसको बोलते हैं 3D होती है वो तो, लेकिन एक 4D नई जो टेक्नोलॉजी है वो आती है 4D प्रिंटिंग। किसने? यूएससी की एक संस्था है MIT, 2016, उनके द्वारा ये टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए HTTP इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्विक हिल, कैस्परसी, यहाँ पे नॉर्टन, ये तीनों के तीनों क्या हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। और यहाँ पे पाइथन जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कास्परस्काई, क्विक हिल और नॉर्टन, ये तीनों क्या हैं? आपकी ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, बाकी ये नहीं है। नेक्स्ट है, साइबर राइट वायरस है। तो साइबर राइट वायरस क्या है? यहाँ पे विंडोज वायरस है। साइबर राइट क्या है? विंडोज वायरस। इसको सर्वप्रथम ब्लैंक वायरस के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ब्रेन जो होता है, ब्रेन, इसको सर्वप्रथम वायरस के रूप में जाना जाता है। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? तो यहाँ पे क्या गया? जो 3rd जनरेशन है उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया। नेक्स्ट है, OCR का मतलब या फिर उसकी फुल फॉर्म क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशंस, तो ये जो है तीनों के तीनों, O का मतलब ऑप्टिकल, C का मतलब कैरेक्टर, R का मतलब रिकॉग्नाइजर्स, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है OCR की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालिस्तान एक वेबसाइट है जिससे हम फ्री में वीडियो शेयरिंग, ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। ये क्या आता है? यूट्यूब, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। एप्पल के ब्लैंक उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रदर्शन का सीरियल बस है। तो यहाँ पे क्या आ गया? फायर वायर, उसको क्या बोलेंगे? फायर वायर बोलेंगे। नेक्स्ट है, जेपीजी का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट के रूप में करते हैं? तो जेपीजी क्या होता है? स्थिर चित्र। आप किसी भी चीज़ की पीडीएफ बनाते हो ना, तो एक तो होती है जेपीजी इमेज, एक इसकी पीडीएफ बनाते हो, तो वो जेपीजी का मतलब स्थिर हो गया। आपकी सीधी की सीधी फोटो है ना, वो आ जाएगा जिस तरह से देख रहे हो आप, इस तरह से। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कंप्यूटर अटैक का प्रकार स्ट्राइलिंग नहीं है, बाकी फिशिंग, यहाँ पे हो गया स्किनिंग, या फिर हो गया स्पूफिंग। ये तीनों के तीनों क्या हैं? कंप्यूटर अटैक के प्रकार हैं। और यहाँ पे स्ट्राइलिंग जो है ना, वो कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता? तो यहाँ पे ISDN,
इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ्रंट का आकार, फ्रंट साइज बदलने हेतु शॉर्टकट की कौन सी है? तो यहाँ क्या गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ये शॉर्टकट की है। कंट्रोल दबाओ फिर शिफ्ट दबाओ, साथ में दोनों, फिर F। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान रखना। वायरस को सॉफ्टवेयर ही क्या है, एक वायरस है। किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है? तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर, ये इसका आंसर हो जाएगा। एनिमेशन में की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया है। तो फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया क्या है, ट्विनिंग प्रक्रिया, ट्विनिंग प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो ब्राउजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार के खोज करने की अनुमति देता है, टेक्स्ट, वॉइस, इमेज, सारे के सारे इसमें टेक्स्ट के जरिए, वॉइस के जरिए, इमेज के जरिए आप गूगल सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है भंडारण माध्यम सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग करता है। यहाँ इसका जो आंसर है वो लाल रंग लेजर बीम, आंसर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो बाधा उत्पन्न करने वाले जो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है उसको हम क्या बोलेंगे, वायरस बोलेंगे। वायरस के कारण क्या होती है, उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? तो नवीनतम जो इनपुट आउटपुट तकनीक है वो है थंडरबोल्ट। नेक्स्ट है प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है? प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम उसका मदरबोर्ड करता है। भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी जाती है, यानी कि इसका उद्गम की संज्ञा किसे दी जाती है, भारतीय इन्फोटेक की उद्गम की? तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया फकीर चंद कोहली को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपका दोस्तों क्या जाएगा, एक्सेस मेथड। क्या कहलाते हैं वो, एक्सेस मेथड कहलाते हैं। असेंबलर का क्या कार्य होता है? असेंबलर का कार्य क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में बदलना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये असेंबली जो लैंग्वेज है उसको मशीनरी लैंग्वेज में बदलना, वो क्या कहलाता है, असेंबलर कहलाता है वो। नेक्स्ट है प्रिंटर की इंक में उपयोग में लिया गया कार्बन है। प्रिंटर की जो इंक है उसमें क्या चीज़ है, गैस कार्बन। कौन सा कार्बन है, गैस कार्बन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है ब्लैंक सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो त्रुटियां जो है उसकी जो एरर है उसकी डिबिंग, कौन सी प्रोसेस है, डिबिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड के कंटेंट को ब्लैंक करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है। तो Ctrl+V का इस्तेमाल पेस्ट के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब भी कोई चीज़ को पेस्ट करते हो तो Ctrl+V का यूज़ करते हैं अपने शॉर्ट की। नेक्स्ट है MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न कीज का उपयोग इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स में खोल सकते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स है उसमें शिफ्ट F3 के माध्यम से, किसके माध्यम से, Shift+F3 के माध्यम से। नेक्स्ट है यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है? मैच देखने के लिए नहीं है, कहानियाँ पढ़ने के लिए नहीं है, वीडियो देखने के लिए। तो आंसर क्या आ गया आपका, वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? बायोस। कंप्यूटर सिस्टम जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो बायोस है वो ज़्यादा सबसे पहले एक्टिव होता है। नेक्स्ट है MS पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड में वांछित टेक्स्ट खोजने हेतु प्रदत्त फाइंड कमांड, जो फाइंड कमांड है वो होम टैब में उपलब्ध है। कौन से, होम टैब में। नेक्स्ट है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर, उसकी आकृति कैसी थी? तो उसकी आकृति बेलनाकार थी। नेक्स्ट है ये जितने भी आइकन दे रखे हैं किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, किस प्रकार की ग्रेटर देन, ग्रेटर लेस देन, ये इंट्रो का मार्क है, एक्सक्लेमेशन का मार्क है, ये सारे ये इनको बोलते हैं लॉजिकल की। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ये जितने भी यहाँ पे जो सिंबल दे रखे हैं ये सिंबल सारे क्या हैं, इनको क्या बोलते हैं, लॉजिकल की बोलते हैं इनको।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो है और ये इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।